एआई और रोबोटिक्स ये दो पहलू टेक्नोलॉजी के ऐसे हैं जो कि हमारे दिनचर्या पर एक बड़ा प्रभाव डाल रहे हैं और आज की हमारी ये वीडियो सीरीज भी कुछ ऐसे ही गैजेट्स पर होने वाली है जो कि रोबोटिक्स और एआई के मिक्सचर से तैयार हुई है। तो शुरुआत करते हैं इस सफर पर चलने के लिए, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लिटिल सोफिया बाय हैंसन रोबोटिक्स। सोफिया रोबोट के बारे में आप अक्सर टीवी और न्यूज़पेपर के माध्यम से सुनते रहे होंगे, जो कि बेहद एडवांस रोबोट माना जाता है अभी तक का। इसका एक छोटा सा प्रारूप आपको देखने को मिल जाएगा इस गैजेट में, जिसे कि कहा जाता है लिटिल सोफिया। सोफिया इंस्पायर्ड ये लिटिल सोफिया खास तौर पर बनाया गया है बच्चों के लिए, जो कि एक 8 इंच छोटा सा रोबोट है। हालांकि ये एक तरीके का टॉय ही होता है जिससे कि बच्चे खेल सकते हैं, लेकिन बहुत हद तक इसमें कमाल की टेक्नोलॉजी के नमूने पेश किए गए हैं। इसमें आपको बेहतरीन से बेहतरीन एआई कम्युनिकेशन सिस्टम्स देखने को मिल जाएंगे और साथ ही इसकी ओपन सोर्स कोड प्रोग्रामिंग से आप इसे प्रोग्राम भी कर सकते हैं अलग अलग तरीके के कामों के लिए। बच्चे इसके साथ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, नई नई चीजें सीख सकते हैं, जिसके साथ खेलने में वाकई अपना एक मजा ही और है। तो दोस्तों, इस तरीके का रोबोट हो सकता है हमारे फ्यूचर में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, जिन्हें बच्चे टॉयज की जगह खेलना इनसे पसंद करें। फिल रोबोट। दिन भर में जब आप ऑफिस से थक कर आते हैं तो ऐसे में आपको जरूरत होती है, आपकी बॉडी को जरूरत होती है मसाज की, कि कोई एक बार कस के रगड़ के आपकी बॉडी की मसाज कर दे तो पूरी थकान गायब हो जाए। लेकिन घर में ऐसी सुविधा अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन इस गैजेट को इस्तेमाल जरूर से किया जा सकता है मसाज करने के लिए। ये गैजेट एक तरीके का मसाजर होता है जो कि एआई पावर्ड होता है। इसमें एक रोबोटिक आर्म दे रखी होती है जिसके निचले हिस्से में मसाजर लगा होता है और ये आर्म लगभग 35 इंच तक लंबी हो सकती है, जो कि वैसे तो फोल्डेड मोड में रहती है। जैसे ही आप इसे एक्टिवेट करते हैं अपने मोबाइल फोन से, ये आपकी बॉडी पर प्रेशर पॉइंट्स क्रिएट करता है, जिसके बाद जाकर ये आपकी पूरी बॉडी की अच्छी तरीके से मसाज करेगा। तो रात के समय सोते समय अगर आप इसकी मसाज लेते हैं तो काफी रिलैक्स फील होगा आपको, और अगर आप चाहें तो इसे अपने मोबाइल फोन ऐप से कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके साथ आपको कुछ अटैचमेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे जिन्हें की जरूरत के हिसाब से यूज किया जा सकता है, जो कि आपको और भी कंफर्ट फील कराता है। यू गॉट रोबोटिक किट। एक ऐसा रोबोट जो कि पर्टिकुलर किसी एक काम के लिए ना बना होकर मल्टीपर्पस हो जाए, जिसे कि आप अपने हिसाब से रूप दे सकें, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकें। तो ये यू गॉट रोबोटिक किट बेहद इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। इसके पीछे रीजन ये होता है कि इसमें आपको छोटे छोटे पार्ट्स मिल जाते हैं जिन्हें कि आपको अपने हिसाब से असेंबल करना होता है। आप अगर चाहें तो एक इसे स्पाइडर रोबोट बना सकते हैं, एक व्हील्ड लेग्ड रोबोट बना सकते हैं, या फिर सेल्फ बैलेंसिंग कार भी इससे बना सकते हैं। इस तरीके के छोटे छोटे टॉयज तैयार किए जा सकते हैं इस रोबोट की मदद से, जो कि एक प्रोग्रामेबल रोबोट भी होता है, जिसे कि स्क्रैच जैसे पावरफुल लैंग्वेज में आप प्रोग्राम कर सकते हैं और अलग अलग कामों के लिए डिजाइन कर पाएंगे। अगर आप चाहें तो इसमें कैमरा भी अटैच कर सकते हैं, जिससे कि ये एआई फेस रिकॉग्निशन को भी सपोर्ट करेगा और आप अपने मोबाइल फोन से ही इसे कंट्रोल कर पाएंगे इसमें लगे हुए कैमरा को देखते हुए। तो इस तरीके के अलग अलग फीचर्स इस छोटे से गैजेट में देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक फुली कस्टमाइजेबल रोबोट होता है। तो इस तरीके का रोबोट आपने पहले अगर कभी देखा है तो जरूर से बताइएगा, और नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि ऐसे ही मजेदार गैजेट्स देखने हैं तो प्रो गैजेट्स पर आना पड़ेगा। चॉइसी क्वी रोबोट। किसी भी स्पीकर में वैसे तो देखा जाए ऐसी पावर नहीं होती है कि वो आपके डांस करने के तरीके या फिर म्यूजिक सुनने के टेस्ट में चेंज ला सके, लेकिन दोस्तों इस रोबोट को अगर आप देखेंगे तो इसमें वो कैपेबिलिटीज रहती हैं। ये एक तरीके का एआई पावर्ड ऐसा रोबोट होता है जिसे कि खास तौर पर डांस करने के लिए और म्यूजिक सुनाने के लिए बनाया गया है। इसे आप ब्लूटूथ से अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट कर सकते हैं और अलग अलग तरीके की म्यूजिक को भी प्ले कर पाएंगे। इसमें यूएसबी का भी सपोर्ट दे रखा होता है, जिससे कि पेन ड्राइव की मदद से भी इसमें सॉन्ग प्ले किए जा सकते हैं। लेकिन इस छोटे से रोबोट में जब आप गाने बजाते हैं तो एक अलग ही चीज देखने को मिल जाती है। वो रहता है ये कि ये आपके साथ आपके मूव पर थिरकता भी है। ये आपको लगातार ट्रेस करता रहता है कि आप किस तरीके से हाथ पैरों का मूवमेंट करा रहे हैं, ठीक उसी पैटर्न को ये कॉपी करता है और आपके जैसे ही एकदम मूव दिखाएगा, जो कि देखने में काफी अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके का रोबोट मैंने तो कभी नहीं देखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज देखने में जितनी इंटरेस्टिंग लगती है उतनी ही ज्यादा इस्तेमाल करने में भी लगती होगी जब वो आपको कॉपी करती होगी। तो कमेंट करके बताइए आपको ये गैजेट कैसा लगा। रक्स रोबोट। आइए देखते हैं एक ऐसे रोबोट को जिसे कि आप टेबल पर सजा कर रखते हैं, लेकिन ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करता है और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट भी अच्छा खासा कर देता है। मैं बात कर रहा हूँ रक्स रोबोट की, जो कि एक तरीके का बाई पैडल रोबोट है, यानी कि इसकी 2 लेग्स देखने को मिल जाएंगी, जिससे कि ये अलग अलग तरीके के मूव्स करता है जब भी आप इसके साथ खेलेंगे। ये एक तरीके का टच सेंसिटिव रोबोट भी होता है, यानी कि अगर आप इसे छूते हैं, इसे परेशान करते हैं, तो इसके सामने लगी डिस्प्ले पर आपको अलग अलग इमोजीज दिखाई देंगी, जिससे कि आपको इमोशंस का अंदाजा लगेगा। वहीं दोस्तों ये
एक ई पैट होता है जिससे कि आप काफी सारी बातें कर सकते हैं। चैट जीपीटी पावर्ड होने की वजह से इससे आप क्वेश्चन आंसर भी कर पाएंगे। अगर आप अपनी ऑफिस टेबल पर इसे रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, जिससे कि आप काफी सारी चीजें करवा सकते हैं। क्वेश्चन आंसर के अलावा भी आप इससे टाइमर लगवा सकते हैं, अपने स्केड्यूल को भी चेक कर सकते हैं, इसी तरीके के छोटे छोटे काम कर सकते हैं। एआई पावर्ड विजुअल रिकॉग्निशन का भी सपोर्ट इसमें देखने को मिल जाता है, जिससे कि आपके फेस को स्कैन कर लेगा और इजीली किसी को भी पहचान सकता है। और पाइथन प्रोग्राम्ड होने की वजह से अगर आप चाहें तो इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो ये मजेदार फीचर्स आपको इस रोबोट में देखने को मिल जाते हैं जो कि 10 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेगा। तो इस तरीके का रोबोट काफी ज्यादा एडवांस है। P1 Max स्विमिंग पूल को क्लीन करना वैसे तो मुश्किल काम है और पूल थोड़ा सा बड़ा हो तब तो ये और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आपको जरूरत पड़ती है इस तरीके के ऑटोमेटेड रोबोट की, जो कि स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए बनाया गया है। इसके 2 मॉड्यूल रहते हैं। एक तो पानी के ऊपरी हिस्से पर तैरता रहता है, जो कि पानी के ऊपरी हिस्से में जो गंदगी होती है उसको साफ करता है, और साथ ही इसमें एक वॉल क्लाइंबिंग मॉड्यूल भी रहता है जो कि असली रोबोट होता है, और ये खासतौर पर पानी के अंदर घुस के पानी के निचले हिस्से की सतह को अच्छे से साफ करता है। वॉल क्लाइंबिंग फीचर होने की वजह से ये जो चारों तरफ पूल की दीवार होती है उसको भी रगड़ के साफ कर देगा। और इसमें इनबिल्ट होती है 9800 mAh की पावरफुल बैटरी, जिससे कि घंटों लगातार काम कर सकता है। लेकिन मजेदार फीचर ये है कि जैसे ही इसकी बैटरी कम होती है तो ये फौरन खुद ब खुद अपने आप को चार्जिंग डॉक पे जाके प्लेस कर लेगा, जिससे कि चार्ज होने के बाद ये फिर से काम पर लग सके। तो इस तरीके के मजेदार फीचर्स मिल जाते हैं और ये एक सिस्टमेटिक पूल क्लीनिंग करता है, जो कि इसके सोनार नेविगेशन सिस्टम की मदद से पॉसिबल हो पाता है। तो दोस्तों, इस तरीके का एडवांस रोबोट आपने अगर पहले देखा है तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं देखा है तो प्रो गैजेट्स को सब्सक्राइब करना है, ये बात तो आप जानते हैं। HuNet AI कैमरा एंड मॉड्यूलर रोबोट आर्म। आपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और इंडस्ट्रीज वगैरह में इस तरीके की रोबोटिक आर्म को इस्तेमाल होते हुए जरूर से देखा होगा, जो कि स्पेशली एक टास्क को करती है। ऐसी ही एक रोबोटिक आर्म अब आप देख रहे हैं इस गैजेट के साथ, जो कि खास तौर पर अलग अलग कामों के लिए बनाई गई है। हालांकि इसके साथ छोटे छोटे आपको मॉड्यूल्स मिलते हैं, जिससे कि आप इस रोबोटिक आर्म में रिप्लेस करके अलग अलग तरीके के काम करा सकते हैं। ये एक तरीके की प्रोग्रामेबल रोबोटिक आर्म होती है, जिसे कि मोबाइल फोन और कंप्यूटर से प्रोग्राम किया जा सकता है। इसमें आपको एक छोटी सी डिस्प्ले दे रखी होती है, जिसमें कि 2 मेगापिक्सल का कैमरा होता है, और इस डिस्प्ले पर आप अलग अलग तरीके के इमोजी और इमोशंस को देख सकेंगे। वहीं दोस्तों, इसमें आपको 3D प्रिंटिंग मॉड्यूल भी दे रखा होता है, जिससे कि आप 3D आर्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं इस प्रिंटर को प्रोग्राम करके। और इसके लेजर मॉड्यूल का इस्तेमाल करके आप किसी भी सरफेस पर लेजर एनग्रेविंग कर सकते हैं, जो कि एक मजेदार टूल है। अगर आप चाहें तो इस रोबोट से आप सामान को भी उठवा सकते हैं इसके सक्शन टूल की मदद से, और पेन होल्डर जैसे कमाल के फीचर्स भी इसमें दे रखे होते हैं, जिससे कि क्रिएटिविटी और आर्ट्स को प्रमोट करता है। क्रिएटर मोड पे आप अलग अलग तरीके के और भी छोटे छोटे अटैचमेंट्स को अपनी जरूरत के हिसाब से अटैच कर पाएंगे इस रोबोट के साथ। EBO एयर। रोबोटिक्स की दुनिया में तरक्की देखनी हो तो इस गैजेट को देखिए। दरअसल ये एक तरीके का ऐसा रोबोटिक कैमरा होता है जो कि आपके घर में घूम घूम के रिकॉर्डिंग करता है कि आपके घर में क्या चल रहा है। आप ऑफिस में हो या फिर घर के हो बाहर कहीं पार्टी वगैरह में, और आपको पता लगाना हो कि आपके घर में कौन क्या कर रहा है, तो बस इस रोबोट को कमांड दीजिए, अपने मोबाइल फोन से कंट्रोल करिए, जिसके बाद ये आपके घर की सारी सिचुएशन को लाइव स्ट्रीम कर सकता है आपके मोबाइल फोन ऐप पर, जिसे कि आप कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप चाहें तो वीडियोस बना सकते हैं, फोटोज ले सकते हैं, या फिर रूटीन भी एक तरीके का सेट कर सकते हैं कि ये रोबोट कब कहां और कैसे निगरानी करेगा। AI पावर्ड होने की वजह से ये काफी ज्यादा एडवांस होता है और एंटी ड्रॉप जैसे फीचर्स के साथ आता है, और सेल्फ चार्जिंग भी ये सपोर्ट करेगा, जिससे कि बैटरी खत्म होने पर ये खुद ब खुद डॉकिंग स्टेशन पर जाकर स्विच हो जाएगा। वही दोस्तों, अगर आप चाहें तो इससे 24/7 रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन पर, और देख सकते हैं सारा का सारा डेटा इसके क्लाउड स्टोरेज पर जाकर। तो इस तरीके का रोबोट मुझे तो बेहद इंटरेस्टिंग लगा है। कमेंट करके आप बताना कि आपको कैसा लगा। साइडकिक्स AI। घरों में वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट आजकल बहुत इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको इसका थोड़ा सा अपग्रेडेड फॉर्मेट दिखाना चाहता हूं इस AI टूल के माध्यम से। ये एक तरीके का ऐसा AI टूल होता है जो कि आपको एक वर्चुअल होलोग्राफिक कलेक्टर देता है, जो कि आपको परमानेंट इसकी डिस्प्ले पर दिखाई देगा। इससे आप अलग अलग तरीके के सवाल पूछ सकते हैं, अपनी डेली लाइफ रूटीन को ट्रैक करवा सकते हैं, और साथ ही साथ शॉपिंग वगैरह का भी मजा ले सकते हैं इस गैजेट के माध्यम से। बच्चों को भी ये गैजेट काफी पसंद आएगा, क्योंकि इससे वो सवाल जवाब तो करेंगे ही करेंगे, और साथ ही बहुत कुछ नया सीख सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके का प्रोग्रामेबल रोबोट भी होता है। तो आप इसे किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए प्रोग्राम भी कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। तो इस तरीके का AI रोबोटिक कैरेक्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। आप भी बताइएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है, और इस वीडियो सीरीज का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा रहा है। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर हाजिर होते हैं नए नए गैजेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।